हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका वेलकम है। आज मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। साइंस में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है। इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले रसायन का सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर 9th में याद करके आए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं याद करके आए हैं तो पहले याद करना पड़ेगा। इसके बिना आपको 10th क्लास का रसायन समझ में नहीं आएगा। हर बात में सूत्र है। बहुत आदमी को सूत्र याद भी है तो उसका प्रचलित नाम याद नहीं है, उसका व्यावसायिक नाम याद नहीं है। वो चीज़ बहुत जरूरी होता है। जैसे बहुत लोग से पूछ दें कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा तो बता देंगे, लेकिन कह दें कि खाने वाले नमक का सूत्र क्या होगा तो कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग नहीं बताएंगे। पूछ दें कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है तो बहुत लोग समझ जाता है, परंतु चूना पत्थर का नाम पूछते हैं तो नहीं समझ पाता है। इसलिए हर एक बात में इस सब का जरूरत है। रसायन में सूत्र ये जरूरी है। बहुत लोग कहता है कि सर हमको रसायन तो 10th का समझे में नहीं आता है, तो हम समझ जाते हैं कि आपने सूत्र नहीं समझा है। तो मेरे ख्याल से इस लेसन को शुरू करने से पहले रसायन का सूत्र एक बार बनाने के लिए, लिखने के लिए हम लोग सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा तेजी में समझाएंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार हम लोग याद कर लें। बहुत ऐसा चीज़ है कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो रसायन का सूत्र जानने के लिए सबसे पहले तत्व का संकेत जानना जरूरी है, उसका संयोजकता जानना जरूरी है। तो 9th में आप पढ़ के आए होंगे कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। अभी हम नहीं निकालने के लिए नहीं बताएंगे। अगर निकालने के लिए सीखना हो तो एक्सरसाइज 3 में या एक्सरसाइज 5 में आपको सिखाएंगे। अभी सिर्फ रटना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ मेन तत्व हैं जिनका कम से कम संयोजकता संकेत याद रखना जरूरी है। कुछ मेन सूत्र है जिसको जानना जरूरी है, वही मैं बता रहा हूँ। जो जानते होंगे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते होंगे वो सीख लेंगे। उसके बाद में इस लेसन को, मतलब कम से कम हमको 2 लेसन पढ़ाने के लिए कितना सूत्र चाहिए उसको मैं बता दे रहा हूँ। फिर 3 लेसन के लिए कुछ नया बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कौन कौन चीज हमको इम्पोर्टेंट है जो जानना जरूरी है। जैसे कुछ तत्व हैं। तत्वों में देखिए धातु होते हैं, अधातु होते हैं। तो तत्व में मैं धातु को बता रहा हूं, धातु, और यहां संयोजकता। अब धातु में लिथियम है, पता नहीं नाम भी आप लोग जानते हैं कि नहीं। जिनको नाम नहीं जानते होंगे, जिनको नाम नहीं याद होगा, हम इस सब का PDF डाल देंगे, आप उसमें से याद कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं सिखाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद आपको कॉपर का जानना जरूरी है, मैग्नीशियम का जानना जरूरी है, कैल्शियम का जानना जरूरी है, ठीक है। मरकरी का जानना जरूरी है, आपको मैग्नीज का जानना जरूरी है। ये सब चीज जरूरी है। एल्युमिनियम,
आयरन, टीन, सीसा, ये सब चीज का संयोजकता जानना जरूरी है। ये बार बार आपको भेटाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मतलब कि मैं लिख दिया हूं, फिर पीडीएफ में मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। अब लिथियम का संयोजकता एक, सोडियम का संयोजकता एक, पोटेशियम का संयोजकता एक, कॉपर का संयोजकता 1 और 2 है, मैग्नीशियम का 2 है, कैल्शियम का 2 है, मरकरी का 1 और 2 है, मैग्नीज का 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, आयरन का 2 और 3 है, टीन का 2 4 है, इसका भी 2 और 4 है। अभी जिंक है, जिंक भी है, जैसे मेरा यहां नहीं आता तो मैं यहां लिख देता हूं, जिंक का 2 है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। नीचे नहीं दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा। और ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं लिखता हूं, एसएन पीवी, आप लोग समझ जाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये समझ जाइए, ये तत्व है, तत्व में धातु है, कुछ अधातु तत्व भी है, तत्व अधातु। अब अधातु में आपको हाइड्रोजन, यहां अधातु लिख देता हूं, और यहां इसका संयोजकता दिखाई देगा नहीं, संयोजकता तो हाइड्रोजन का 1, उसके बाद क्लोरीन है, इसका संयोजकता 1, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब जरूरी वाला, जरूरी ज्यादा है वही लिख रहा हूं। आपको सल्फर, तो नाइट्रोजन 3, आप क्लोरीन के पास में ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब एक होता है। ठीक है, तो ये अधातु में ये है। उसके बाद देखिए, धातु जो होते हैं ना, जब ये आयन बनते हैं, अब मैं क्या क्या चीज समझाऊं, क्योंकि बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार ही रहता है कि ये कब स्टार्ट करेंगे, लेकिन मजबूरी है मेरे साथ, जब तक आपको ये नहीं बताएंगे तो लेसन में क्या क्या मैं कहूँगा ये नहीं बुझाता है आपको। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा शॉर्ट में ही चलते हैं। 9th में आयन के बारे में पढ़ना था। धातु जो होते हैं ना, इनकी संयोजकता 2 है, जैसे इनकी संयोजकता 1 है, इनकी संयोजकता 1 है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। क्यों धन आयन होता है ये सब बाद में बताएंगे, बस इतना जान लीजिए। धातु धन आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और अधातु जो है ना, ये संयोजकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कभी कभी हाइड्रोजन ग्रहण भी करता है, बाकी अधातु त्याग करके क्लोरीन, ऑक्सीजन 2 त्याग करेगा, सल्फर 2 त्याग करेगा, नाइट्रोजन 3 का त्याग करेगा। ये गलत बोले हैं, अब ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये त्याग करता है, ठीक है, ये त्याग नहीं करता है, ये ग्रहण करता है। अधातु जो ये त्याग करता है और ये ग्रहण करता है। किस तरह हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अब सिर्फ पढ़ाने वाला हो, पढ़ने वाला नहीं हो।
तो नहीं हो पाएगा। तो जब ये त्याग करने वाले हैं तो ये मेरा क्या है, ग्रहण करने वाले हैं। तो अधातु ये, धातु ये, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन बनाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। जो लेता है वो कर्जा ले लिया तो वो ऋण आयन हो गया। हाइड्रोजन जो है धन आयन भी बनाता है, ऋण आयन भी बनाता है। बाकी जो है ये सब ऋण आयन बनाता है। तो जब ये आयन बनेगा ना, जैसे Zn है, ये यहां दिखाई देगा आप लोगों को, तो Zn जो है देखिएगा ये संयोजकता 2 है। जब आयन बनेगा तो इस पर 2 बार प्लस लिख देंगे या 2 प्लस लिखा जाता है इसे। इस पर 1 प्लस, इस पर 1 प्लस, इस पर 1 प्लस, और ये 1 बार प्लस, 2 प्लस, ये 2 प्लस, इसी तरह सब बनाते जाते हैं। इसमें ये प्लस भी बनाता है, माइनस भी बनाता है। ये क्लोरीन में है तो Cl माइनस लिखेंगे, ऑक्सीजन में है तो माइनस माइनस या 2 माइनस, 2 माइनस, सॉरी ये माइनस लिखना है, ठीक है। नाइट्रोजन में है N3 माइनस, ठीक है। तो ये सब चीज है कि ये धन आयन और ये ऋण आयन बनाते हैं। अब ये सब जो है एकल परमाणु वाले आयन हैं। कुछ बहु परमाणु वाले आयन के बारे में आपको पढ़ना है, तब सूत्र लिखने के लिए आपको बताएंगे। अब देखिए बहु परमाणु आयन, बहु परमाणु आयन, देखिए धातुएं धन आयन बनाती है, अधातुएं ऋण आयन बनाती है। और बहु परमाणु आयन में, बहु परमाणु का मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे। जैसे ये देखिए NH4 प्लस, इसको अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम। इसका संयोजकता 1 होता है, 1 प्लस है तो 1 होता है। ये बहु परमाणु आयन है। N1 है, H4 है, जिसमें 5 गो परमाणु हो गए। तो बहु परमाणु जिसमें 1 से ज्यादा हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए तो बहु परमाणु है। उसी तरह OH माइनस, इसको हाइड्रा ऑक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। इसकी संयोजकता 1 होती है। उसी तरह HCO3, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। इसकी भी संयोजकता 1 होती है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत लोग सोच रहे हैं सर क्या बता रहे हैं, ये रसायन पढ़ने का महामंत्र बता रहे हैं। 10 क्लास का रसायन पढ़ना है तो ये मंत्र है। ये इस मंत्र के बिना आप 10 क्लास का रसायन नहीं पढ़ोगे, इसलिए मन लगाकर देखना। हाँ, मेरा गारंटी है कि ये सब चीज तुम समझ जाओगे तो रसायन तो छू मंत्र है। एकदम इस मंत्र को पढ़ो, रसायन खत्म, ठीक है।
तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक है। उसके बाद नाइट्रेट NO3-, ये नाइट्रेट है, इसका भी संयोजकता एक होता है, ठीक है। उसके बाद है सल्फेट, इसे 2- या 2 बार माइनस लिख सकते हैं, सल्फेट, इसका संयोजकता 2 होता है। एक होता है कार्बोनेट, यह भी 2-, कार्बोनेट, इसका भी 2 होता है। और एक है मेरा 2 और है सल्फाइड और फॉस्फेट, ठीक है। तो सल्फाइड में SO3 2-, सल्फाइड, और एक है मेरा फॉस्फेट, ये 3- होता है, ठीक है। फॉस्फेट इतना कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। धातु जितना लिखवाए हैं, अधातु का जितना का संगीत संयोजकता लिखवाए हैं, और बहुपरमाणु का जितना लिखवाए हैं, इतना याद रहेगा। अब चल रहे हैं सूत्र लिखने के लिए सिखाने। अगर सूत्र लिखने आ गया तो समझ जाइए कि हम लोगों का केमिस्ट्री हम लोग के हाथ में आ गया, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि सूत्र कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। देखिए, अब जैसे आपसे कोई कह दे कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। रसायन में हम लोग जब पढ़ाएंगे, लेसन जब हम लोग पढ़ाएंगे, तो कभी बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड लिखो, कभी बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, मतलब कि हजारों हजार बार वो लोग कुछ कुछ बोलते रहेंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या बोल रहे हैं, कितना हम लोग याद करें। कोई सर मेथड बताइए। बाबू ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो लिखवाए हैं उसको याद कर लीजिए, और जो ये ट्रिक बता रहे हैं याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है तो सबसे पहले आप सोडियम का संकेत याद करो। लिखे थे Na, और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन से, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है, तो ऑक्सीजन का संकेत लिखे थे O, लिख दिया जाता है। और इसका संयोजकता इसके आगे, और इसका संयोजकता इसके आगे, बस सूत्र तैयार। सोडियम का संयोजकता आप लिखे थे, याद कीजिए, 1 होता है, लिखे थे कोई देर पहले। तो इसका संयोजकता इसके आगे, तो 1 नहीं लिखा जाता है। 1 रहेगा तब नहीं लिखेंगे, और 1 जैसा रहेगा तब नहीं लिखेंगे। तो इसका 1 है तो यहां पर नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका संयोजकता 2 है, आप याद कीजिए। तो इसका संयोजकता 2 है तो यहां 2 लिख देंगे, हो गया। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। याद रखना है, मेरा आपके पास, आपका मेरे पास, लेकिन 1 होगा
तो नहीं लेंगे, एक जैसा होगा तभी नहीं लिखेंगे। एक और एक जैसा नहीं लिखना है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया वाला लेसन पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेज में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O। अब याद करेंगे संयोजकता, तो मैग्नीशियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है। तो नियम तो है इसका इसके आगे, इसका इसके आगे, परंतु बोले हैं कि एक रहेगा तब नहीं लिखेंगे, एक जैसा होगा तब नहीं लिखेंगे। तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, एक जैसा है इसलिए नहीं लिखेंगे। मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। देख लीजिए सोडियम ऑक्साइड का ये है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम, बहुत लोग एल्यू ऐसे भी लिखता है, लोग एल्यू भी होता है, थोड़ा सा साइंस में चलेगा ऐसा, जगह जगह पढ़िएगा तय जगह वैसे मिलेगा। ऐसे भी लोग लिखता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता 3, इसके आगे, इसका संयोजकता 2, इसके आगे, हो गया। एक नहीं लिखा, एक जैसा नहीं लिखा, लेकिन अलग अलग है तो दोनों में लिखा, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे एक बात और ध्यान देना है कि धातु पहले होता है, मतलब कि धन धातु मीन्स धन आयन बनाने वाला पहले होता है और ऋण आयन बनाने वाला बाद में, मीन्स अधातु बाद में। देखिए धातु अधातु, धातु अधातु, धन है धातु इसलिए पहले आएंगे, अधातु बाद में आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे बहुपरमाणु है, इसका भी देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछ दे एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, सल्फेट का संकेत SO4 होता है। अब इसका संयोजकता इसके आगे, इसका संयोजकता इसके आगे, लेकिन बराबर होगा तो नहीं लिखेंगे, एक होगा तो नहीं लिखेंगे। तो इसका संयोजकता आप याद कीजिएगा, मैंने 3 लिखाया था। SO4 का संयोजकता देखिए 2 लिखाया था, तो इसका 3 है, इसका 2 है, लिखना पड़ेगा। तो इसका संयोजकता इसके आगे। एक बात ध्यान देना है कि बहुपरमाणु के आगे संयोजकता लिखा जाता है ना, तो ब्रैकेट लगाकर, बहुपरमाणु के आगे जब भी संयोजकता लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाकर, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 और सल्फेट का संयोजकता 2। ये बहुपरमाणु नहीं है, एल्युमिनियम है, अकेले है, एक परमाणु है, तो यहां 2 लिख देंगे। ये एल्युमिनियम सल्फेट है। अगर जैसे आपसे कोई पूछ दे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3,
इसका संयोजकता 2 और कार्बोनेट का भी संयोजकता 2 है। देखिए तो ये भी 2 एक जैसा है, इसलिए नहीं लिखाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। बहुत लोग को लिखने आ जाता है, इसका नाम एग्जाम में जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखता है, कहता है इसका नाम है संगमरमर। इसको संगमरमर कहता है। इसका नाम है चूना पत्थर, इसका नाम है मार्बल, इसका नाम है लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये चूना पत्थर है, ये संगमरमर है। याद रखिएगा, संगमरमर का सूत्र, चूना पत्थर का सूत्र, मार्बल का सूत्र CaCO3। रसायन में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कहा जाएगा संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि अंडे का बाहरी कवच क्या चीज का बना होता है। याद रखना है, अंडा का जो कवर होता है, बाहर वाला कवच, अंडा का, सीप का घोंघा जो देखे होंगे आप लोग, इस सब का बाहरी कवच CaCO3 का बना होता है, चूना पत्थर का बना होता है। हम लोग घर पे चूना से कुचारा करते हैं, तो चूना जब देखिएगा सूख जाता है ना, तो सूखने के बाद उस पर जो व्हाइट रंग का हो जाता है, कलर जो हो जाता है, वो चूना पत्थर ही बन जाता है। याद रखना है, चूना पत्थर का सूत्र ये है, चूना पत्थर या संगमरमर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, देख लीजिए ये हमेशा आएंगे। संगमरमर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपसे कोई पूछेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको चूना का पानी भी बोला जाता है, ये बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। याद रखना, बीच बीच में जरूरत पड़ेगा हमको। तो कैल्शियम का सूत्र Ca हाइड्रोक्साइड का OH, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। देखिए, ठीक है, तो इसका संयोजकता इसके आगे, इसका संयोजकता इसके आगे, तो इसका इसके आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं लिखाता है, लेकिन इसका इसके आगे लिखेंगे। ये बहुपरमाणुक है, बहुरिया है, तो इसको थोड़ा सा पर्दा लगाना पड़ता है। ये चूने का पानी है, ये बुझा हुआ चूना है। याद रखना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र, चूने का पानी का सूत्र। ठीक है, और एक होता है मेरा चूना, कली चूना, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कली चूना, कली यहां दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा यहाँ पर? कली चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी पड़ेगा, बार बार फर्स्ट शुरू पेज से शुरू हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, इसका संयोजकता 2, इसका भी 2, एक जैसा नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सूत्र है बाबू। बिना सूत्र के आप इस लेसन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईश्वर भी आपको आके समझा नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज आपके साथ रहेगा। इसलिए जैसे आप कहीं जाते हैं सफर में, तो बैग में 1-2 कपड़ा रख लेते हैं, ब्रश रख लेते हैं, मंजन रख लेते हैं,
कुछ खाने का सामान रख लेते हैं, तब सफर करने जाते हैं। तो केमिस्ट्री का सफर तब पार लगेगा जब सूत्र लिखने आएगा तब। तो केमिस्ट्री का सफर करने के लिए आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक क्लास और हम लेंगे, कुछ रह गया, जैसे जिसका संयोजकता दो दो होगा, जैसे कॉपर का 2 संयोजकता है, 1 और 2, आयरन का संयोजकता 2 और 3 होता है, मरकरी का 1 और 2 होता है, टीन का 2 और 4 होता है, सीसा का 2 और 4 होता है। जिसका 2 संयोजकता है उसका कैसे लिखा जाएगा उसको बता देंगे। उसके बाद कुछ है, जैसे यहाँ चूना पत्थर का लिख दिए, अभी चूने के पानी का नहीं लिखे हैं, लिख दिए हैं लेकिन अलग से चूने के पानी नहीं लिखे हैं। और कुछ है जिसका दूसरा नाम है, रसायन में नाम दूसरा है। इसमें जैसे चीनी का सूत्र, आपको नीला थोथा का सूत्र, आपको धोबिया सोडा का सूत्र, खाने वाले सोडा का सूत्र, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा सा लिख देंगे, अब तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब हम लोग का केमिस्ट्री का सफर स्टार्ट होगा और सफर बहुत बढ़िया से बीतेगा, ठीक है। तो जरूर आप इसको याद कीजिएगा, खूब मन लगा के याद कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।